Let's start the new chapter of physics 12th electrostatics. 11th क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में आप लोग गॉस लॉ पढ़ चुके हो। गॉस लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म क्या है? फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो और फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस, दिस विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो। ये मैथमेटिकल फॉर्म है। स्टेटमेंट क्या है गॉस लॉ की? द फ्लक्स ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इक्वल्स टू द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन ज़ीरो। और फ्लक्स की वैल्यू हमें मालूम है, इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस के बराबर होती है। सो वी कैन से वेक्टर इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो। सो हियर वी हैव टू सी द एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ. First application is electric field due to uniformly charged spherical shell or a hollow sphere. गॉस लॉ का यूज़ करके हमें यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल यानी हॉलो स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल शेल. फॉर दिस let us consider a charged hollow sphere. Suppose this is the center O of the sphere, R is radius of the sphere, and plus Q charge is suppose uniformly distributed on the surface of the sphere. इस स्फीयर के सेंटर से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है P, स्मॉल आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है P फ्रॉम द सेंटर O ऑफ द स्फीयर. इस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मालूम करनी. दिस पॉइंट P इज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज्ड स्फेरिकल शेल. तो इलेक्ट्रिक फील्ड में है, इसलिए इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मालूम करनी है यूजिंग गॉस लॉ. गॉस लॉ अप्लाई करने का एक प्रोसीजर है. पहले इसके लिए हमें एक क्लोज्ड सरफेस चाहिए जो चार्ज को इनक्लोज करे. यहाँ पर क्लोज्ड सरफेस को हम इमेजिन करेंगे इन द फॉर्म ऑफ अ कॉन्सेंट्रिक स्फीयर. एक कॉन्सेंट्रिक स्फीयर के फॉर्म में हम एक सरफेस को इमेजिन करेंगे. ये इस हॉलो स्फीयर को इनक्लोज कर रही है. हॉलो स्फीयर इसके अंदर बंद है. दैट इज दिस आउटर स्फीयर, इट इज इनक्लोजिंग दिस चार्ज प्लस क्यू ऑन द इनर स्फीयर. इस आउटर स्फीयर का रेडियस कितना हो जाएगा? आर. सो दिस इज आवर गॉसियन सरफेस. ये हमारी गॉसियन सरफेस है. बाय गॉस लॉ टोटल फ्लक्स फाई थ्रू दिस क्लोज्ड सरफेस किसके बराबर है? नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो. एप्सिलॉन ज़ीरो इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इन विच दिस चार्ज्ड स्फीयर इज प्रेजेंट. ये मीडियम की परमिटिविटी. दिस द फ्लक्स बाय गॉस लॉ. इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे. अब हम फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे. फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? इट इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस. ये फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए हम गॉसियन सरफेस पर एक छोटी सी सरफेस इमेजिन करेंगे. एक्चुअली हम पूरी गॉसियन सरफेस को इमेजिन करेंगे टू बी डिवाइडेड इनटू सच स्मॉल एरियाज. इक्वल एरियाज में पूरी गॉसियन सरफेस को, आउटर सरफेस को हम डिवाइड कर देंगे. सपोज हर सरफेस का, हर स्मॉल सरफेस का एरिया ds के बराबर है.
वेक्टर ds इट इज़ द नॉर्मल ऑन दिस स्मॉल एरिया, इस स्मॉल एरिया के ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, दिस कॉल्ड वेक्टर ds, एरिया वेक्टर कहलाता है ये। इस पॉइंट पर इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, इंटेंसिटी इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन एरिया वेक्टर की डायरेक्शन के पैरेलल होगी। तो पहले हम फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे थ्रू दिस स्मॉल एरिया, एक छोटा सा एरिया हमने कंसिडर किया हुआ है, इस एरिया से फ्लक्स स्मॉल फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, दिस स्मॉल फ्लक्स डी फाई इट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ई इंटू डी एस, यहाँ पर डी एस इस स्मॉल सरफेस का एरिया है। बाय द डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस किसके बराबर होगा, ई डी एस कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन हमें मालूम है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी इंटू कोसाइन ऑफ थीटा, so vector E dot vector ds it will be equal to E, that is magnitude of intensity, into ds magnitude of area into cosine of the angle between these two vectors। क्योंकि दोनों वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में, इंटेंसिटी नॉर्मल होगी हर जगह पर, आउटर सरफेस के इंटेंसिटी रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी, दैट इज इट विल बी नॉर्मल एट ऑल द पॉइंट्स ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। और एरिया वेक्टर भी सरफेस पर नॉर्मल होता है, इंटेंसिटी भी नॉर्मल है, एरिया वेक्टर भी नॉर्मल है, यानी इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, थीटा, इट विल बी ज़ीरो, और कॉस ज़ीरो की वैल्यू कितनी होती है, +1। सो स्मॉल फ्लक्स फाई थ्रू दिस स्मॉल एरिया डी एस इट विल बी इक्वल टू ई डी एस इंटू 1, दिस इज द स्मॉल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, थ्रू द इंटायर आउटर सरफेस, हमने पूरी सरफेस को इक्वल एरियाज में डिवाइड किया हुआ है, एक एरिया के थ्रू फ्लक्स हमने कैलकुलेट कर लिया है, इसलिए पूरी सरफेस के थ्रू फ्लक्स यानी टोटल फ्लक्स किसके बराबर होगा, इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल फ्लक्स। सो नेट फ्लक्स फाई इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, और इट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई की वैल्यू क्या मिली है, ई इंटू डी एस। इंटेंसिटी मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट होगी, हर जगह इंटेंसिटी सेम होगी, क्योंकि तमाम ही पॉइंट्स का डिस्टेंस सेम है आउटर सरफेस पर, गॉसियन सरफेस पर जितने भी पॉइंट्स हैं हर एक का डिस्टेंस सेंटर से या चार्ज क्यू से सेम है, इसलिए हर जगह इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा और हर जगह इंटेंसिटी रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड चूँकि तमाम पॉइंट्स पर कांस्टेंट है, तो हम लोग ई को इंटीग्रेशन साइन से पहले लिख लेंगे। सो टोटल फ्लक्स फाई विल बी इक्वल टू ई इंटू इंटीग्रेशन डी एस। व्हाट विल बी इंटीग्रेशन डी एस, इट विल बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस। हमने आउटर सरफेस को, गॉसियन सरफेस को इक्वल एरियाज में डिवाइड किया हुआ है, पूरी सरफेस को हमने इक्वल एरियाज में डिवाइड किया हुआ है, इसलिए इन तमाम स्मॉल एरियाज का समेशन या इन तमाम स्मॉल एरियाज का इंटीग्रेशन किसके बराबर होगा, इट विल बी इक्वल टू द सरफेस एरिया ऑफ द आउटर स्फीयर। आउटर स्फीयर का रेडियस r है, इसलिए आउटर स्फीयर का सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ds इट विल बी इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर। स्फीयर के सरफेस एरिया का फॉर्मूला 4 पाई r स्क्वायर, तो इन तमाम स्मॉल एरियाज की जमा आउटर स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया होगा, विच विल बी इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर। सो फ्लक्स फाई विल बी इक्वल टू ई इंटू इंटीग्रेशन ds की वैल्यू मिली है 4 पाई r स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे। हमें फ्लक्स की दो इक्वेशंस मिल गई हैं। फ्लक्स बाय गॉस लॉ इज टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन 0, और बाय कैलकुलेशन फ्लक्स इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई r स्क्वायर। इन दोनों इक्वेशंस को हम इक्वेट करेंगे, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है, इसलिए राइट हैंड साइड्स को हम इक्वेट करेंगे। सो ई 4 पाई r स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। हमें क्या मालूम करना है, इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट पी, पॉइंट पी पर इंटेंसिटी मालूम करनी है, इसलिए ई को इस तरफ रखेंगे, 4 पाई r स्क्वायर को इक्वल टू साइन के दूसरी तरफ लेकर जाएंगे, इक्वेशन हो जाएगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0
into Q upon R square. This is the equation for electric field intensity at this point P in the electric field of this uniformly charged sphere. इंटेंसिटी को हम सरफेस चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में लिखेंगे. सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से. इट इज चार्ज पर यूनिट एरिया. इनर स्फीयर पर कितना चार्ज है? Q. इनर स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होगा? इनर स्फीयर का चार्ज्ड स्फीयर का रेडियस कैपिटल R है, इसलिए इस चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर का एरिया हो जाएगा 4 पाई R स्क्वायर, जहाँ पर R इस चार्ज्ड स्फीयर का रेडियस है. यहाँ से चार्ज Q की वैल्यू मिलेगी. 4 पाई R स्क्वायर को इस तरफ लाएंगे, ये सिग्मा से मल्टीप्लाई करेगा, सो इट विल बी सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर. चार्ज Q की वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन में, so we will get intensity E equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 charge Q sigma into 4 pi R square upon small r square. फैक्टर 4 pi कैंसिल होगा, so we will get intensity E equal to क्या बचेगा न्यूमरेटर में? सिग्मा कैपिटल R स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर में क्या बचेगा? एप्सिलॉन 0 इंटू small r square. So this is the intensity at point P due to a uniformly charged conducting sphere in terms of surface charge density. अगर point P कंडक्टिंग स्फीयर की सरफेस के ऊपर होगा या पॉइंट P सपोज स्फीयर के अंदर है, वी विल कंसिडर द पॉइंट P इज इनसाइड ऑफ द स्फीयर. अगर ये स्फीयर के अंदर होगा तो इंटेंसिटी स्फीयर के अंदर कितनी मिलेगी? अब पॉइंट P अगर इंटेंसिटी स्फीयर के अंदर है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी हो जाएगी? चार्ज तो स्फीयर की आउटर सरफेस पर है, स्फीयर के अंदर कोई चार्ज नहीं है, सो सरफेस चार्ज डेंसिटी विल बी इक्वल टू 0. चार्ज Q चूँकि 0 है, इसलिए सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी. और सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर 0 होगी तो इंटेंसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 मल्टीप्लाइड बाय दिस, सो वी विल गेट इंटेंसिटी E इज इक्वल टू 0 इफ पॉइंट P इज इनसाइड द स्फीयर. अगर पॉइंट P स्फीयर के अंदर होगा तो इंटेंसिटी 0 होगी.